निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। जो प्रेडिक्शन किया वही प्राइस ने एक्ट किया। यू कैन वॉच दैट कि ये जो लेवल्स हम लोगों ने मार्क करके रखा, इसका वैल्यू अभी भी है। इसकी वजह है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो अपसाइड मोमेंटम थी, उसके जो रिट्रेसमेंट आया था वही। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये ऊपर जाने वाला है तो ये 0.618 के रिट्रेसमेंट को नहीं तोड़ेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करेंगे। और नॉट ओनली दैट, यहाँ तक ये नहीं आएंगे, 5 के रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। तो गाइज लगभग 5 के रिट्रेसमेंट ही किया। दो तीन बार इसने नीचे लगाया छलांग। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ गाइज, अगर आप देखते हो तो ये कैंडल है, ये कैंडल, ये 3 बार आया था। मगर इसी लेवल पे, जो लेवल को मैंने रिस्पेक्ट दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट अभी सपोर्ट के काम कर रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस के काम कर रहा था, उसी लेवल से प्राइस ने ऊपर के साइड पे गए। और क्या है गाइस, देखिए पहली कंफर्मेशन है ऊपर उठने का कि ये 618 के रिट्रेसमेंट को दोबारा टेस्ट नहीं करने के लिए आया। एक बार पे ही ऊपर गया था, अभी गैप डाउन, बहुत बहुत बड़ी गैप डाउन हुआ, मगर वो सस्टेन कर गया गाइस, जिससे नीचे प्राइस नहीं गए और ऊपर के साइड पे चलना शुरू कर दिया। ये हो गया एक कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन गाइस, 0.5 की रिट्रेसमेंट ले रहे हैं ये। 0.5 के आप लोग देख सकते हो, वही रिट्रेसमेंट पे बार बार आके फिर प्राइस के ऊपर गए। दो कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन गाइस, इस जो ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने खींचा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस थे, उसको ब्रेकआउट दिया। तो इसकी वजह है गाइस, तो ये 3 पॉइंट आपके पास है। पहली है 618 के रिट्रेसमेंट के करीब नहीं आया, दूसरी है 0.5 के रिट्रेसमेंट पे ही रिट्रेसमेंट किया, तीसरी बात है ये जो आप लोग देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर के साइड पे गए। ठीक है, तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। और एक चीज आप लोग अगर सही से देखते हो तो आपको भी पता चल जाएंगे गाइस, ये एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ऐसे खींचते हैं और इधर एक ऐसे हम लोग खींचते हैं, तो गाइस हम आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर नीचे। तो अभी क्या करेंगे गाइस, इस जगह पे कितना टाइम एक्यूमुलेट किया, तो अभी ऊपर जाने का तैयारी हो रहा है क्या गाइस। सिर्फ और ऊपर नहीं, ये लेवल को भी तोड़ के ऊपर। हाँ, कल या ऐसे हो सकता है, नहीं गाइस मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगा कल हो सकता है। यस, इट विल गो फॉर दिस मोमेंटम, इसको टच करने के लिए आ रहे हैं, इस लेवल को। आप लोग समझ रहे हो गाइस। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया गया है, इन तीनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद एक ट्रेंड लाइन खड़े हो गए और यहाँ पे सपोर्ट है, और इस जगह पे 2 बार देखिए लगभग सपोर्ट ले चुके हैं। तो इस तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया। देखिए यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर जाएंगे। ठीक है, हाँ अभी देखना पड़ेगा। आज जैसे साइडवेज मार्केट है, मैं इसको मार्क अभी करूंगा गाइस, तो मैं सिर्फ 3 रीजन नहीं, चौथा रीजन भी आपको बताया। 618 के रीजन 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 5 के रिट्रेसमेंट, थर्ड पॉइंट ब्रेकआउट, फोर्थ पॉइंट गाइस इस लेवल के नीचे के साइड पे है, तो ऊपर के साइड के लिए टेंडेंसी हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं कि ऊपर जाने के लिए प्राइस तैयारी कर रहे हैं। तो कल के दिन पे आपका मतलब कि निफ्टी प्रेडिक्शन टुमारो पे आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस पे आपको बाइंग जाने के लिए थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ना कि सेलिंग। नंबर 1 पॉइंट आपके पास आ गए। तो और एक चीज मैं एक्यूमुलेट करूंगा, तो अगर मैं फिबोनाची, ये जो गिरना चालू हुआ था कल भी दिखाया था, इसके इस पे ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं इसको लगा के रखता हूँ गाइस, अभी भी इसी के अंदर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। इसी वजह से आप लोग जरा, आपको तकलीफ होते हैं तो इतने क्रिटिकल दिख रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके सुविधा के लिए ये सभी लेवल्स में बना के रखा। और देखिए लेवल्स टू लेवल्स प्राइस काम करते हैं। एनीवेज, तो देखिए अभी फिलहाल क्या प्राइस काम कर रहे हैं, यहाँ से लेके नीचे तक आया था, रिट्रेसमेंट की जगह 618 के रिट्रेसमेंट लिया, उसका एक रिएक्शन नीचे के साइड पे आया, मगर इस हाई को तोड़ने के लिए आया नहीं आया, दोबारा गए। अभी 618 के रिट्रेसमेंट के करीब है और उसके एक रिएक्शन भी आया है। ठीक है, तो ये फिलहाल कैसे रिएक्शन हो सकते हैं गाइस,
अगर प्राइस को मान लीजिए कि नीचे जाना है तो ये डबल टॉप जैसे बना रहा है, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, नीचे अगर आएंगे तो कितने दूर आएंगे, हाईएस्ट इस लेवल को या इस लेवल को, 618 के इस लेवल है, ये लेवल तक प्राइस आ सकते हैं नीचे, दोबारा ऊपर उड़ भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गाइज एक डबल बटन पैटर्न, तो देखिए ये डबल बटन पैटर्न ही है, आप लोग पकड़ सकते हो। देखिए यहाँ पे भी एक डबल बटन जैसे इसने दिखाया, ठीक है, फिर भी मैं एक बटन इसको पकड़ता हूँ, दूसरा बटन इसको पकड़ता हूँ, तो भी ये डबल बटन पैटर्न है, या दोनों को मिला के, इसलिए कि देखिए यहाँ पे गैप डाउन है, तो गैप डाउन मतलब शार्प फॉलिंग होते हैं डायरेक्टली, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ पे फॉल हुई है, तो ये शार्प फॉल होते हैं ना, तो इसके बाद जो ऊपर उठना होता है, तो ऐसे शार्प फॉलिंग के बाद ही डबल बटन क्रिएट होता है, तो इसी वजह से मैं इसको भी एक बटन, इसको भी 2 बटन पकड़ सकता हूँ, ऐसे भी हो सकते हैं, वरना आप लोग इसको भी डबल बटन बना सकते हो। तो डबल बटन बना के यहाँ पे जो बायर्स की ताकत है उसको लेके फिर प्राइस ऊपर चले गए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या कर रहे हैं, अभी है क्या, आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 3-4 पॉइंट के ये ऊपर जाने के लिए इंटरेस्ट है, मैं उसको मार्क भी कर देता हूँ गाइस। अगर हम लोग इसको ऐसे मार्क करते हैं लाइक दिस, और नीचे से अगर ये जोड़ देते हैं ये, ओके, तो गाइज एक पैरेलल चैनल हो चुका है, चैनल आप लोग देख सकते हो, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे 60 मिनट के ऊपर तो और भी अच्छे से दिखेंगे। तो ये पैरेलल चैनल हो चुका है ना गाइज, लगभग पैरेलल ही आपको दिख रहा है, पैरेलल ही है, 1 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ तो एक्जैक्टली पैरेलल ही दिखेगा। देखिए तो अभी प्राइस क्या कर रहे हैं, प्राइस ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर से नीचे, अभी क्या करेंगे, ऊपर जाने की तैयारी करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये पैरेलल चैनल को टच करने के लिए एटलीस्ट आएंगे तो प्राइस का लेवल कितना बनेंगे, हम लोग अगर देखते हैं तो इसको बड़े ये आईएनआर सिंबल आ जाता है ना, इसी वजह से इस पर दिक्कत ही हो रहा है, वरना नहीं होता। एनीवेज मैं इसको डिलीट करके थोड़ा देखता हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस आते हैं तो ये है 18,000, ठीक है, लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो 18,000 है, तो 18,000 के ऊपर भी एक्सपेक्टेड है, इसलिए ये है 17,950 के लेवल्स, ठीक है। तो ये हाई जो है 950 के, तो और भी 50 पॉइंट्स तो 18,000 के लेवल यहाँ पे आ रहे हैं, तो मे बी 18,000 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट, एंड 18,000 के नीचे मतलब एक बार 2 बार 18,000 को क्रॉस करके फिर नीचे दोबारा आ भी सकते हैं इस चैनल के अंदर के लिए, और अगर ब्रेकआउट दे दिया तो वो बात की बात है, तो वो देखा जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने जो मार्क किया गाइस, अकॉर्डिंग टू दैट देखिए ये चैनल को प्राइस फॉलो कर रहे हैं, हाँ। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं तो इसमें दिख रहे हैं कि तो ऊपर जाने की तैयारी हो गई है गाइस, तो आपको कब बाई करना चाहिए, ठीक है, अभी ये सोचिए। नंबर 1, ये जो मेन जो फॉल हुआ था, ठीक है, इस फॉलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 618 के रिट्रेसमेंट पे आके खड़ा हुआ है, एक बार रुक गए थे, 2 बार आ गया, अभी 3rd टाइम अगर आएंगे इसको क्रॉस कर देंगे तो आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे होना है गाइस, 17,790 है, तो आपका एंट्री पॉइंट 17,800 इसके ऊपर होना चाहिए। अगर प्राइस 17,800 पे जाते हैं और उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आपका एक एंट्री होना चाहिए, ठीक है। आपका एंट्री कहां तक होना चाहिए गाइस, देखिए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आया है, और सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, इसको ब्रेक करके ये सस्टेन भी कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे, ठीक है। तो मैं जो चौथा पॉइंट आपको बोला था कि ये कंफर्मेशन, और एक पॉइंट मैं आपको एक्यूमुलेट अभी वो बता रहा हूँ, पहले इस बात को क्लियर कर देता हूँ। देखिए 17,800 को अगर क्रॉस करेंगे तो आपका पहले टारगेट इस लेवल तक होंगे 900 तक,
तो इस जगह यहाँ से लेके यहाँ तक की 100 पॉइंट की डिफरेंस है। आप इसमें 70 पॉइंट्स हमेशा शांति वाले ट्रेडिंग एरिया डेफिनेटली कमा सकते हो गाइस, ठीक है, डेफिनेटली। और एक बात, अगर इस जगह से प्राइस इतना एक्यूमुलेशन या टाइम लेने के बाद ऊपर उठ रहे, तो इट विल नॉट एक्ट एज वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन, इट विल डेफिनेटली बी ब्रोकन आउट। तो 17,900 के ऊपर प्राइस जैसे ही जाएंगे गाइस, आप लोग 18,000 तक की सोच सकते हो। मैं आपको ये शांति वाले ट्रेडिंग एरियाज बता रहा हूँ, फिर भी प्राइस अगर यहाँ पे आके थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर भी रहा है तो आप लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खड़े हो सकते हो। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आपको बड़े प्रॉफिट मिल जाएंगे, लगभग 150 की पॉइंट की प्रॉफिट तो मिल ही जाएंगे अगर आपको इस लेवल को तोड़ने के लिए आपको कोई एंट्री मिलते हैं। तो आपका ये एंट्री लेवल हो गया है एक पॉइंट गाइस, 17,800 को क्रॉस करेंगे तो आप लोग एंट्री ले लीजिए। इस पे आपको पहले टारगेट मिलता है 17,900 पे, और सेकेंड टारगेट ऑनवर्ड्स आपको मिलते हैं 17,980 या 90 पे मिलते हैं। 18,000 को स्ट्रेट अवे टारगेट मत कीजिए, मे बी इट विल क्रॉस द 18,000 एज वेल, बट 18,000 को स्ट्रेट अवे टारगेट मत कीजिए। मार्केट 2-3 दिन ट्रेंडिंग मोमेंटम पे थे, तो ये इस दिन पे कल तो जितना ट्रेंडिंग हुआ बहुत बड़ी चाल चली, तो आज तो उसके अंदर ही चाल चला। तो इसके मतलब है, और सिर्फ चाल नहीं चला, ये एक क्या कैंडल है गाइस, एक हरामी कैंडल है, ठीक है। ये मदर एंड बेबी कैंडल बन चुके हैं, और ये भी एक रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल बन चुके हैं। अगर डेली चार्ट हम लोग देखेंगे तो उस पर पता चल जाएंगे। तो इस पे बायर्स आ चुके हैं, ये इसने ऐलान कर दिया कि बायर्स आ चुके हैं, ठीक है। और इस बायर्स की वजह से इसकी चाल कल ट्रेंडी होने का चांसेस है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज देखना होगा गाइस कि गैप अप ओपनिंग होता है या नहीं। गैप अप ओपनिंग अगर होते, ये क्लोजिंग हो गए, गैप अप ओपनिंग जैसे यहाँ पे ओपन हो गए, यहाँ पे या तो इसके ऊपर ओपन होते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली गाइस बाइंग पोजीशन बनाइए, और आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट होना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, और 1:1 के हिसाब से 18,000 आपका टारगेट होना चाहिए। अगर गैप अप ओपनिंग इस लेवल पे आपको मिलना चाहिए। मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा हूँ। ऑल्दो ये जो मोमेंटम आई है डेली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो दिखाऊंगा भी मैं, तो इसकी वजह बनते हैं कि ऊपर के साइड पे एक ट्रेंडी वाले मोमेंटम आने का चांसेस है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये लेवल टूटने में थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा। आपके कॉशस ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये लेवल टूटते हैं तो गो फॉर बाइंग ऑर्डर। और गाइस मान लीजिए किसी भी तरह ये नीचे आ चुके हैं, किसी भी तरह इस लेवल पे आ गया, तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोग फॉलो कीजिए गाइस। ये जो ट्रेंड लाइन जो बाद में मैंने डाला ना, अभी देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट पकड़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही रेस्पेक्ट देंगे तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो कैसे आप लोगों का बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेंगे, आप लोग पकड़ लीजिए, ये एक और ट्रेंड है, ठीक है, ये एक और ट्रेंड है। जैसे ही प्राइस अगर इसके अंदर आएंगे, अगर आते हैं यहाँ पे कुछ भी रिट्रेसमेंट, ऐसे जैसे रिट्रेसमेंट लिया ऐसे कुछ भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट बनते हैं, तो नीचे के साइड पे आपको एंट्री मिल जाएंगे गाइस। और जैसे एंट्री मिलते हैं, आपका पहला टारगेट ये होता है, मैं सिर्फ टारगेट बता रहा हूँ आपको शांति वाले ट्रेडिंग एरिया के लिए कि श्योरली ये मिल ही जाएंगे। मगर गाइस अगर ऐसे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलते हैं, पहले 1 आवर के अंदर या 2 घंटे के अंदर नीचे आके प्राइस पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो सोच लीजिएगा गाइस ये तोड़ देंगे, ये रेस्पेक्ट नहीं दे सकते, ठीक है। या मे बी कल भी एक साइडवेज जोन हो सकता है, साइडवेज, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि कल ये साइडवेज हो सकता है। अगर थोड़ा भी गैप अप ओपन हो गया ना, ये जो क्लोजिंग दिया है इस लेवल पे, थोड़े भी गैप अप ओपनिंग हो गया तो गाइस ये ऊपर के साइड पे चलना शुरू करेंगे। हाँ, डिप्स आ सकते हैं, नीचे के साइड पे डिप्स आ भी सकते हैं, मगर फिर भी ये ऊपर जा सकते हैं। डिप्स मतलब मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग या इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग हो गया, तो ये नीचे आ भी सकते हैं, एक सेलर के ताकत थोड़ा बहुत आ सकते हैं, मगर फिर भी
इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देंगे और यहाँ पे और एक ब्रेकआउट बनाएंगे, उसके बाद ऊपर चलना शुरू करेंगे। जब करेंगे तो इस लेवल तक तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो इसको अब तक रेस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो आई सजेस्ट यू कि इफ यू हैव एनी चांस टू गेट पोजीशन ऑन दैट प्लेस लाइक 17,710 की अबव या 15 या 20, 17,720 पे आपको एंट्री मिल जाए तो आप लोग 17,790 पे निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले 80 पे निकल जाइए, 80 वुड बी द सेफेस्ट, ठीक है। तो 60 पॉइंट के आपके शांति वाले ट्रेडिंग एरियाज है, 60 पॉइंट की डेफिनेटली आपको मिल ही जाएंगे गाइस, 60 पॉइंट्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। 60 पॉइंट्स, ये टी है, ये एस है गाइस। एनीवेज, तो 60 पॉइंट्स के लिए आप डेफिनेटली शांति वाले ट्रेडिंग एरियाज है। और उसके ऊपर भी गाइस आप अगर थोड़े पेशेंस रखते हो, इस जगह पे आप लोग स्टॉप लॉस रखो, छोटा स्टॉप लॉस होंगे आपका टारगेट, और थोड़े अगर रिस्क लेते हो गाइस, एकदम सिर्फ शांति वाले ट्रेडिंग एरियाज नहीं, तो आपको इस लेवल की ब्रेकआउट पे इस जगह की डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। आई वुड सजेस्ट टू 17,880 पे निकल जाइए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट लीजिए, बहुत शांति वाले आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। और अगर कल गैप अप इसके ऊपर दे दिया, 618 के ऊपर दे दिया, तो गाइस पोजीशन बनाइए, होल्ड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ फास्ट आवर को एक बार देख लीजिए, फास्ट 2-3 कैंडल को देख लीजिए, 15 मिनट का 2 कैंडल को देख लीजिए क्या कैसे मोमेंटम कर रही है। उसके बाद अगर पोजीशन बनाते हुए आप लोग, तो डेफिनेटली आपको 18,000 की लेवल आई थिंक दिख जाएंगे, ठीक है। 18,000 के नियर भाई, नॉट 18,000, तो आपको दिख जाएंगे। अभी 2 दिन से मैंने जो 2 दिन पहले बोल रहा था कि 17,950 वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स, बट आई प्रेजेंटली आई वुड लाइक टू ऐड यू कि अभी वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं बनेंगे, इसलिए कि बहुत नीचे आ चुके हैं प्राइस। जितना भी बायर्स को खींचना चाहिए था वो ऑलरेडी ले चुके हैं, कंफर्म भी कर दिए हैं कि मैं बायर्स आ चुका हूँ। और बायर्स की कैंडल्स देखिए कितना ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल है और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अभी जो बात मैं एक्यूमुलेट करना चाहता था गाइस, अगर हम लोग कैंडल्स को फॉलो करें, देखिए तो कैंडल्स को क्या चल रहा है कैंडल्स पे, ये अगर ये जो नीचे का हिस्से है, ये नीचे के हिस्से पे बहुत टाइम बिताया प्राइस ने, ठीक है, बहुत टाइम बिताया, मगर इस पे कैसे भी रहा है गाइस, देखिए इस जगह पे प्राइस बिताया एज ए कंसोलिडेशन बिताया है कि नहीं। इस पे क्या ट्रेंडी है? नहीं, ये कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन फेस के लिए इस जगह पे बायर्स एंड सेलर की फाइटिंग हो चुकी है, बायर्स और सेलर बहुत फाइट कर चुके हैं। और जीता कौन गाइस? सिंपल एंड स्ट्रेट, बायर्स ने जीत गए, ठीक है। और बायर्स जो जीता गाइस, देखिए इस पे कैसे कैंडल है ऊपर के साइड पे, तो इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो इसके मतलब ही है गाइस कि ऊपर के साइड पे हम लोगों को सोचना है, ना कि नीचे के साइड पे। तो जैसे मैंने 4 पॉइंट आपको बताया था, एक ये 5वीं पॉइंट है कि इसके जो कैंडल्स के थॉट प्रोसेस है, वो साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट कल के दिन तक ऊपर ही रहेंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया है ऊपर की साइड के लिए हर पॉसिबिलिटीज मैंने बोल दिया। और नीचे के साइड पे सिर्फ और सिर्फ गाइस, अगर ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकडाउन में दिख गए, इस ट्रेंड लाइन, ये जो मैंने अभी खींच के रखा गाइस, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप लोग ब्रेकडाउन आपको दिखते हैं नंबर 1 पॉइंट, तो सिर्फ आप गो फॉर सेलिंग। फिर भी गाइस मैं सजेस्ट करूंगा 618 की रिट्रेसमेंट जो कि 17,560 है, 65 है, इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए, इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। इस पे आपको ब्रेकडाउन मिलेंगे तो गो फॉर सेलिंग, मतलब आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अभी सेल हो सकते हैं, और कंफर्मेशन आपको इस लाइन के नीचे ही मिलेंगे गाइस। इस जगह के अंदर मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा कि सेल कीजिए, डोंट सेल गाइस, इसके नीचे सेलिंग मत कीजिए। सेल थॉट प्रोसेस रखिए सेल होने की, मगर इसके ब्रेकडाउन अगर इस लेवल के नीचे आता है तो ही आप लोग पुट के लिए सोचिए, वरना मत सोचिए, ठीक है। तो इसके अंदर जब रहेंगे, थॉट प्रोसेस रखिए कि पुट आप लोग ले सकते हो, मगर इस लेवल के नीचे जब जाएंगे तो ही आप लोग कंफर्म सेल के लिए सोचिए, वरना मत सोचिए, ओके। और फिलहाल आप लोग ऊपर थॉट प्रोसेस रखिए, इसलिए मैं इस लेवल को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ गाइस।
प्राइस आपको ट्रैप बनाने के लिए एक दो बार नीचे आ भी सकता है, अगर क्यों आ सकता है गाइस, इसलिए देखिए यहाँ पे जो बायर्स है तो वो उसके ताकत प्रूफ कर दिए, मगर जो स्ट्रॉन्ग बायर्स है जो ज्यादा क्वांटिटी लेने चाह रहे हैं वो भी चाहते हैं कि एक दो बार और थोड़े नीचे अगर प्राइस आ जाए तो वो थोड़े बहुत फॉल करवा भी सकते हैं, इस लाइन का ब्रेकडाउन दिखा भी सकते हैं, मगर एडवांस वो ऊपर उठ सकते हैं, तो इस लेवल तक वो आ भी सकता है, मगर इस लेवल को तोड़ना उतना आसान नहीं होगा गाइस, इसलिए कि इस जगह पे ना बहुत सारा बायर्स का ऑलरेडी ऑर्डर पेंडिंग है एंड नया ऑर्डर भी इस पे इनपुट होंगे, तो इसी वजह से उसका रिएक्शन आपको ऐसे दिख रहे हैं और भी दिख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत नीचे वो फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा भी सकते हैं इस लेवल को, तो कंफर्म ब्रेकडाउन होंगे अगर ये लेवल टूट जाए तो। ओके गाइस, तो रिमेंबर इट, आप वीडियो को सही से देखिए, सही से समझिए, तो आपके पैसे हमेशा बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। ओके, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही रखिए गाइस, एज आई टोल्ड यू इन ऑल वीडियोस, आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब भी आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए। अगर आपका आरआर रेशियो सही है गाइस, तो आप लोग इस मार्केट पे ना शांति से ट्रेड बना सकते हो और मैक्सिमम टाइम आप लोग विन करोगे गाइस, मैक्सिमम टाइम आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव पे रहेंगे, मैक्सिमम टाइम। अगर आपका एपिटाइट रिस्क एपिटाइट 5000 है तो आप लोग अगर 5000 ही लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। अगर 5000 है मगर आप लोग 6000 7000 10,000 के रिस्क ले रहे हो गाइस, तो वो अच्छी बात नहीं है। आप लोग 10,000 क्यों रिस्क ले रहे हो? 10,000 प्रॉफिट के लिए, 10,000 प्रॉफिट के लिए आप लोग 10,000 के रिस्क ले रहे हो, ठीक है, रिस्क ले रहे हो क्या? प्रॉफिट के लिए। मगर ये आपके बात दिमाग में ये नहीं रहते हैं कि 10,000 प्रॉफिट के लिए आपको 10,000 रिस्क भी लेना है, इसलिए कि मार्केट हमेशा हम लोगों के डायरेक्शन पे ही नहीं चलते हैं, मार्केट नीचे भी आते हैं, और जब नीचे आते हैं ना, तब जब हम लोगों का ये नीचे वाला पोजीशन ऑलरेडी 5000 हो जाते हैं तो हम लोगों का दिमाग फिर जाते हैं, 5000 तक वेट कर सकते हैं, जब ये और नीचे आएंगे 6000 7000 8000 तो हम लोग रुकेंगे नहीं गाइस। 10,000 प्रॉफिट के लिए हम लोग रोक सकते हैं, मगर 10,000 लॉस के लिए हम लोग रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, तो इस जगह पे निकल जाएंगे हम लोग, और जैसे ही निकल जाएंगे प्राइस ऊपर उठ जाएंगे, और नहीं निकलेंगे तो 10,000 पे आपको एग्जिट बना के फिर प्राइस ऊपर उठ जाएंगे। तो इसके पीछे वजह है, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो पे भी बोल चुका हूँ कि क्यों आप जब 10,000 पे रुकते हो तो उस पे हिट करके चला जाते हैं, और क्यों आप उससे पहले निकल जाते हो तो चला जाते हैं, इसलिए कि आपके जैसे जो भी वही ट्रैप पे फंसे हुए हैं कि मेरा टारगेट 10,000 मुझे दिख रहा है तो मैं 5,000 के टारगेट स्टॉप लॉस लूंगा, मगर मैं वेट करूंगा कि 10,000, तो आपको दिखाएंगे कि 5,000 में आ गया, निकल जाओ आप नहीं निकलते हो, 10,000 के लिए वेट करते हो, फिर प्राइस आ जाते हैं नीचे, तो आप लोग तो 5,000 के ऊपर ऑलरेडी प्रॉफिट देख चुके, तो 5,000 पे नहीं निकल पाते हो आप लोग। तो ये जो आपने ट्रेडिंग प्लान किया, ये क्या आपका सिर्फ अकेले ही होंगे? अकेले ही नहीं ना, तो बहुत सारे वही ट्रैप में फंस चुके होंगे, तो इसी वजह से जब आप इस जगह पे निकल जाते हो, आपके जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स निकल जाते हैं, तो प्राइस अपने आप ऊपर उठ जाएंगे ना। निकल जाना मतलब क्या है? आपका अगर बाइंग ऑर्डर है तो आप सेल कर दिए, तो सेल कर क्या मतलब क्या है? किसी ना किसी ने तो बाई किया ना, और बाई करेंगे तो ऊपर चलेंगे। जब तक आप या आपके जैसे कोई सेल नहीं करते हो तब तक आप लोगों का साइकोलॉजी सेम काम करता है गाइस। वो 10,000 पे आएंगे, आपका स्टॉप लॉस लेंगे, तब वो बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर पे चले जाएंगे और सेल बाय पे हो जाएंगे, तो ऊपर तुरंत ऊपर निकल जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी को गाइस समझिए, साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप अगर सही रखोगे गाइस, आरआर रेशियो आपके अगर सही होंगे तो आपके पैसे बनेंगे और आपके मूव्स हमेशा, आप हमेशा इसमें खुश रहोगे, हमेशा इसमें खुश रहोगे। आपके अगर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपके लॉसेस भी होते हैं तो भी आप खुश ही रहोगे गाइस। मैं आपको 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ गाइस, आप मेरे बात मान के एक बार आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही कर लीजिए और आप छोड़ दीजिए ज्यादा लालच, ज्यादा प्रॉफिट के लिए छोड़ दीजिए।
सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है गाइस, यही रीजन है मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं बहुत लॉस बना के, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है। आप लोग अगर ट्रेडिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसको मान के ट्रेड लेते हो ना, तो आप हमेशा आपका प्रॉफिट आंख में दिख जाएंगे कि मैं मेरा प्रॉफिट आ गया, मगर जैसे ही आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही नहीं करोगे, आपका प्रॉफिट दिखने के बाद आएंगे आपका लॉस। और मैक्सिमम लोगों के साथ वही होते आएगा, आर रेशियो गलत होते हैं और उसको लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हंसमुख वाले मुंह ये रोने वाले मुंह हो जाते हैं, ऐसे दिखते हैं गाइस, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। तो आ जाते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन पे गाइस। देखिए ऑप्शन चेन पे माय गुडनेस 94.9 लाख है 18,000 पे गाइस, उसमें भी 18.9% की इंक्रीमेंट हुआ है गाइस। इसके मतलब है मार्केट जैसे अभी चल रहा है, अभी चल रहा है मार्केट 17,711 पे, तो 18,000 के लिए 300 पॉइंट्स की मोमेंटम बाकी है, ठीक है। तो मार्केट को लग रहा है कि मार्केट 18,000 तक लास्ट रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर देखिए 17,900 पे भी बहुत सारे है 69.6, मगर उस पे इंक्रीमेंट या इंक्रीज उतना नहीं हुआ वाई पे, ठीक है। वाई चेंजेस के लिए 4.6% की सिर्फ हुई है। तो 17,900 would not be very supported and act as a strong support level. 17,900 is that level, right? तो as I told you earlier guys कि ये टूट जाते हैं तो इसके लिए टारगेट आप लोग बनाइए, या नीचे से आपको मिलते हैं तो इसको उतना रेस्पेक्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़े पेशेंस रखिए तो ये लेवल आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आपको ये दोनों जो लेवल है 800 एंड 900, ये दोनों लेवल पे देखिए 900 पे कमजोरी दिख रही है, 800 पे थोड़ा बहुत आया है, मगर इन टोटल 61.3 लाख है, जो कि अकॉर्डिंग टू 94 या 69 के हिसाब से कम है। तो इसके मतलब 70,800 कुड बी ब्रोकन डाउन। तो 800 की सिर्फ और सिर्फ मैं जो आपको लेवल बताया कि 0.61 के रिट्रेसमेंट है, तो उसको तोड़ने दीजिए। एज आई टोल्ड यू गाइस, अगर ये टूट जाते हैं तो आपको ये लेवल्स तो डेफिनेटली दिख जाएंगे 900 के लेवल्स, और उसके ऊपर भी गाइस दिख सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू इस पे प्रॉफिट लीजिए, और फिर से अगर कुछ भी आपको जिसमें भी मौका नहीं मिला इस पे ब्रेकआउट आते हैं तो आप लोग 18,000 के पहले निकल जाइए, अगर इस पे कॉन्फर्मेशन ब्रेकआउट आके कुछ भी मिलता है तो। अदरवाइज आपको कुछ भी मौका इसके ऊपर मिलता है तो इस पे 60 to 70 पॉइंट आराम से लीजिए और अपना ट्रेड एंड कर दीजिए, ओके। तो ये हो गया है, तो ये हो गया है ऊपर की साइड के लिए 18,500 पे भी 57.3% है, जो कि इससे भी माइनस हुआ है। एनीवेज फिर भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि 18,000 would be broken down. Yes, 18,000 would be broken down. I also think so, but it will need some time. Maybe इसमें कुछ टाइम लगेंगे, ठीक है। तो नीचे के साइड पे देखिए कमजोरी ही कमजोरी दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। 17,600, 17,500 इस पे भी कमजोरी है, 0.2% के माइनस है, और ज्यादा जहां पे है उस पे उतना वाई गेनर इंटरेस्टेड नहीं है। तो मार्केट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन 17,000 पे 59.8 है, वहां पे 18.9% है। तो ऑप्शन चेन बता रहे हैं कि नीचे आ सकते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो 17,000 लेवल्स क्या है, 17,000 उसके नीचे देखिए, उसके नीचे उतना सारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 500 पे कुछ है, 500 उसके ऊपर है 600 पे, ठीक है। 600 पे 35% की इंक्रीज भी हुआ है, 500 पे डिक्रीज भी हुआ है। तो आपको 17,600 की लेवल्स क्या है, 17,600 की लेवल्स ये है गाइस, ये तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन बता रहे हैं कि ये टूट गए तो प्राइस कैन बी गो डाउन टिल 17,000 एक्चुअली। तो 17,500 पे जो हम लोग को डेटा मिल रहा है उस पे भी माइनस हो चुके हैं कुछ भी, और जो भी थे। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर ये लेवल टूट जाते हैं, ये लेवल ये नीचे जो 17,560 के लेवल टूट जाते हैं, तो 17,500 would not be supporting guys, right?
तो ये लेवल टूट जाते हैं तो 500 को भी रिस्पेक्ट देना नहीं पड़ेंगे। उसके बाद 4, 3, 2 बहुत नीचे प्राइस आ सकता है गाइस। फिर भी उतना नीचे मत सोचिए कि प्राइस आ सकते हैं। अगर नीचे किसी भी तरह ये लेवल टूट जाते हैं तो आप लोगों को टारगेट ये लेवल पे निकल जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स गाइस। इसको टेस्ट मत कीजिए। यहाँ से बायर्स इसके ऊपर निकल सकते हैं, जो कि 17,425 would be your last target, should be your last target. ओके, तो 17,565 अगर तोड़ के कुछ भी कंफर्म करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एंट्री बनाते हो कि 17,500, एक मिनट क्लीन करके दिखाता हूँ। आपका एंट्री अगर इस लेवल के नीचे मिलते हैं, जो कि है 17,550, मान लीजिए 17,550 पे आपका एंट्री मिल गए, ठीक है। इस पे एंट्री आफ्टर ब्रोकन डाउन 550 पे आपका एंट्री मिल गए हैं, तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 17,425 max to max 425 should be your target. ओके गाइस, तो इस पे आप लोग निकल जाइए। तो इस पे अगर आपका एंट्री होते हैं तो आपका एग्जिट यहाँ पे होना चाहिए। नीचे के साइड से मैं सेल ऑर्डर के लिए बोल रहा हूँ, ओके, सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन मार्केट को लग रहा है कि मार्केट नीचे के साइड पे कमजोरी दिखा रहा है, मगर गाइस ये ट्रैपिंग भी हो सकता है। एज आई टोल्ड यू, ये लाइन टूट जाता है तो ऊपर के साइड पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, और इस जगह पे ये ट्रेंड लाइन टूट जाते हैं तो पहला टारगेट इसको कीजिए, मगर वेट कीजिए, मे बी इसको तोड़ के यहाँ तक आ सकते हैं प्राइस, ठीक है। और इसको ऊपर उठने में देखिए हमेशा प्राइस एक्शन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट आपको एक्यूमुलेट किया, और इसको अगर तोड़ भी देते हैं तो इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस निफ्टी में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए गाइस। आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करता हूँ गाइस, उसमें तो एक लाइक बनता ही है। एक्यूरेटली आपको प्रेडिक्शन करता हूँ गाइस, निफ्टी प्रेडिक्शन जो मैं करता हूँ गाइस, आई विश कि आपका बहुत हेल्प होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।